शहीद स्मारक पर मैं खड़ा हूँ। ये एडिशनल डिग्रीधारी चयनित शिक्षक हैं, इनको नियुक्ति दो, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा इनके जो पोस्टर पर लिख रहा है। इधर मैं ये पोस्टर दिखाऊंगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं पोस्टर से शुरुआत करते हैं। ये 3rd ग्रेड लेवल 2 व 2nd ग्रेड अध्यापक सीधी भर्ती 2022 एडिशनल स्नातक चयनितों को नियुक्ति दो। रामराज्य की सरकार से युवाओं की गुहार, सरकार जल्दी से जल्दी एजी से हमारे पक्ष में मजबूत पैरवी कराएं, ऐसा कि ये यहाँ लिखा हुआ है और वो आप देख सकते हैं। ये तमाम जो लोग हैं ना, ये वो एडिशनल डिग्रीधारी हैं जिन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई कर ली, एक एडिशनल डिग्री ले ली, एक्स्ट्रा अतिरिक्त जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वो इनके लिए भारी पड़ गई। और ये यहाँ मायूस बैठे हैं, राजस्थान के अलग अलग ज़िले से, अलग अलग गांव से, संभाग से ये यहाँ आकर जयपुर में अपना जो हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए शहीद स्मारक जो जयपुर का है वहाँ ये बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि भाई ऐसा है कि आप कहाँ से आए, क्या नाम है? सर मेरा नाम विशन सिंह है और मैं बाड़मेर से आया हूँ। तो ये कब तक ऐसे बैठा रहेंगे आप? सर पिछले काफ़ी दिनों से 16 दिन हो गए हैं हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक हमारी समस्या की सुनवाई हुई नहीं है। जब तक हमारे को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाएंगे, जब तक हमारी नियुक्ति का आदेश नहीं आ जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। और हो सकता है अगर बीजेपी सरकार इसमें डिले करेगी तो हम लोगों को और भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े इसके लिए। कड़ा कदम ये उठाएंगे। नियुक्ति कब मिलेगी, आपको कुछ उम्मीद है, पता है कि कब तक मिल सकती है? क्या नाम है आपका, बताओ थोड़ा। हरमनप्रीत सिंह, श्री गंगानगर जिले से आए सर। 16 दिन से हमारा धरना जारी है और हम सरकार से यही गुहार कर रहे हैं, हमें आचार संहिता से पहले नियुक्ति दे दे, क्योंकि एक आचार संहिता हम झेल चुके हैं और यही हमें डर सता रहा है। ये लोकसभा की आचार संहिता हमें फिर ज्वाइनिंग हमारी लेट ना हो जाए, 2-4 मंथ हम और मानसिक तनाव ना सहें। मानसिक तनाव ये सह रहे हैं। इधर देखो ये चेहरा लटका के बैठे हैं, बाकी चेहरा लटकाने के अलावा इनके पास कुछ और रास्ता बचा नहीं है। अभी चेहरा क्यों लटका के बैठे हो? दुखी हैं सर। दुखी हैं? हाँ दुखी हैं, वो तो सभी दुखी हैं, आप क्या अलग से दुखी हो? और क्या, हम भी दुखी हैं। आपकी पीड़ा क्या है, बताओ। आपको पीड़ा यही है कि हमें नियुक्ति दो और हमारे साथ न्याय करो, बस यही है। एक शब्द की कहानी है, बस सिर्फ एक शब्द की कहानी है कि नियुक्ति दो और न्याय करो। लेकिन सवाल ये कि एक शब्द सरकारों की समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप भी कुछ बोल दो। सर नियुक्ति के लिए आए और अभी तक और नहीं है। नहीं, नियुक्ति के लिए आए ये तो पता है, रोजाना हम बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि नियुक्ति आपको मिलेगी कैसे? सरकार आपको कौन से रास्ते से नियुक्ति देगी? सरकार तो इस पर ध्यान नहीं दे रही है सर अभी तक तो, और इसी आस में बैठे हैं कि हो जाए नियुक्ति। इसी आस में आपकी भी यही आस है? हाँ सर, यही आस है कि हम 2016-18 में, उधर देखो ना मेरी तरफ क्या सर 2016-2018 में एडिशनल वालों को नियुक्ति दी, हम भी उसी तरह से 2022 में एडिशनल से नियुक्ति देना चाहते हैं बस। यानी कि 2016 और 2018 में इनके साथ वालों को जो नियुक्ति मिली थी उसी आधार पर ये लोग नियुक्ति चाह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनको सरकार नियुक्ति नहीं दे रही। तो आपके साथ ये सौतेला व्यवहार सरकार ने क्यों किया? सरकार की मंशा ही नहीं है अभी तक तो। सच्चाई तो ये है, उम्मीद कितने ही करो भले ही से, बोलने में कुछ नहीं जाता, लेकिन अंदर से तो ये पता है अंदर से सरकार की मंशा नहीं है। मंशा होती तब तक तो हमारा काम हो जाता। देखिए, मंशा अगर सरकार की होती तो काम हो जाता, और ये सिर्फ अब ये सिर्फ बोलते हैं कि उम्मीद है, और बोल ही सकते हैं। सरकार से लड़ तो नहीं सकते इस तरह से। अब ये बताओ आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम उमेश कुमार है जी। हमें 16 दिन हो गए बैठे हुए। हाँ। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। जब भी किरोड़ी बाबा विपक्ष में थे, हाँ। तो वो सड़कों पे आते थे। हाँ। कहते थे मैं बेरोजगारों के मसीहा हूँ मैं। हाँ। आंदोलन करते थे। हमें 16 दिन हो गए हुए हैं यहाँ बैठे हुए। हाँ। अभी तक वो दिखाई नहीं दे गए। हमें पता नहीं है वो जिंदा है या मरे हुए हैं, ठीक है ना। हाँ। हम बीजेपी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द में ज्वाइनिंग दें। सुन लीजिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, ये मंत्री साहब ये क्या कह रहे हैं आपके लिए, जिंदा है अब? अरे आप जिंदा हो तो मैं आकर देखो, 16 दिन हो गए हैं। मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। 16 दिनों को कम से कम 10,000 रुपये खर्च कर चुके हैं। घर वाले रोज का 400-500 का काम करते हैं, वो हमें भेज देते हैं। खाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पर, एक टाइम खाना खाते हैं हम। चाय पिलाओ, चाय आइए। सवाल ये है कि ये जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पूरी तरह से लाइमलाइट पर हैं, पूरी तरह से बेरोजगारों के टारगेट पर सिर्फ इसलिए हैं कि ऐसा नहीं कि वो बीजेपी के हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो मंत्री हैं। सवाल ये है कि वो
व्यक्ति, एक ऐसे नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई कि बस राजस्थान के बेरोजगारों का तो अगर कोई भगवान या मसीहा है जो उनको न्याय इंसाफ दिलाएगा वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसी कि उन्होंने छवि बनाई थी। अब सवाल ये है कि जब भी छवि आपने बना ली और इस तरह की पहचान आपने अपनी स्थापित कर दी तो साफ सवाल आपसे होंगे और हिसाब आपसे होगा। बोलिए। बीजेपी के 115 विधायक हम, ठीक है, अभी तक हमारे पास एक भी विधायक नहीं आया है। अगर एक भी विधायक हमसे आके मिलता तो पता चलता भी बीजेपी की सरकार है, रामलाल जी की सरकार है, हमारा कोई काम चल रहा है। मिलने जाते हैं, 10 जने जाते हैं, एक जना मैटर बता दो, मैटर बता के चले जाते हैं, आपका काम चल रहा है, ये सुनते हुए 2 महीने हो गए सर। लेकिन 60 विधायकों का तो आपको सीधा समर्थन ज्ञापन दे चुके हैं पर्सनली अपने विधायक से, जैसे हमारे जो प्रत्याशी हैं उनसे भी मिल चुके हैं, जो जीते हुए हैं उनसे मिल चुके हैं, विधायक है, मंत्री है, सभी से। देखिए रास्ता कुछ सूझ नहीं रहा है, मामला अदर झूल में है। हम इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम वहीम वसीम कुरैशी। कहाँ से आए हो आप? उधर देखो सर झुंझुनू से। तो सारा मामला तो इन्होंने बता दिया, अब इनके अलावा क्या आपके पास है कुछ बोलने को? वो बताओ आप तो। जी उम्र हो गई तैयारी करते करते, अब तो हमें नियुक्ति चाहिए ही चाहिए। उम्र हो गई और ये काफ़ी एज इनकी निकल चुकी, इनके पास इस नियुक्ति के अलावा अब कुछ रास्ता बचा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इनके पास कोई और रास्ता हो, है कि कोई आपके पास रास्ता? किस चीज़ का? नियुक्ति का? हाँ नहीं, नियुक्ति अभी गवर्नमेंट की ठीक नियुक्ति चल रही है और इस प्रकार चलती रही तो शायद हमें इसी महीने के अंत में ज्वाइनिंग मिलने के आसार लग रहे हैं। देखिए इसी महीने में ज्वाइनिंग के आसार हैं, बहुत बढ़िया बात है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। और जैसा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र यादव है। श्री राजेंद्र यादव साहब कह रहे हैं कि कुछ न कुछ जो इनका जो ये संघर्ष है ये कहीं ना कहीं होकर अभी काम किया है और ये फरवरी ना, हाँ, इसी फरवरी के लास्ट तक उम्मीद हमें पूर्ण रूप से लग रही है कि शायद मिल जाएगी हमें। ये देखिए बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है कि इनको पूरे चांस हैं और जो संघर्ष है, जो ये सरकार से अपना हक इंसाफ मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं हो कि सरकार भी अभी और चेती है और इनको इनका जो नियुक्ति है वो इस महीने के हाँ बताएं। जिस कार्य को कांग्रेस ने बिगाड़ा है उस कार्य को बीजेपी सुधारती है, ये पक्का है, ये बिल्कुल सच है। जिस काम को कांग्रेस ने बिगाड़ा है उसको बीजेपी ने सुधारा है और सुधारेगी, इसलिए हमें उम्मीद लग रही है। जिस कार्य को कांग्रेस ने बिगाड़ा है उसको बीजेपी सुधारेगी और जैसा कि इनका कहना है कि इनको इस महीने के अंत में नियुक्ति मिल जाएगी, नियुक्ति मिलनी भी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।